जी साधना। सोमवार स्पेशल शिव साधना। शिव साधना क्यों करते हैं, शिव जी का क्यों महत्व है, इसके अंतर्गत ये सभी बातें कि शिव जी के बारे में है। साधना क्यों करते हैं, हमारे हिंदू धर्म में इनका क्या महत्व है, आगे हम विस्तार से बोलते हैं कि शिव की साधना का क्या महत्व है, इसी साधना में हम लोग क्यों करते हैं। शिव भगवान की साधना में बैठने के पहले अपने मन और मस्तिष्क को विचारों से खाली करें। विचार शून्य होने होकर जैसे ही मन को खाली करेंगे, परमात्मा की अनुभूतियाँ अंदर उतरना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद स्वतः अन्य विचारों और तनावों से खाली होने लगेंगे। कहते हैं ध्यान एक प्रकार की नींद है। ध्यान क्या है? एक प्रकार की नींद है। जब हम किसी चीज़ में ध्यान लगाते हैं तो हमारी थकान उतर जाती है, हम स्वस्थ अपने को महसूस करते हैं, ताज़ा महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं। तो ये एक प्रकार की नींद है जिससे होश रहता है, पर ऊपर का मन सो जाता है। जब साधना में बैठते हैं तो हमें होश रहता है, पर ऊपरी मन सो जाता है और हम कहाँ होते हैं? ईश्वर के इर्द गिर्द भगवान की याद में विलीन हो जाते हैं। और चेतन मन जाग उठता है। और चेतन जो हमारा अंतर का चेतना है, अंदर वाला मन है, वो जाग जाता है, वो ईश्वर में लगने लग जाती है और वो ध्यान में लीन हो जाता है। जैसे ही सोने के लिए आप अपने को खाली करते हैं, विचार शून्य होकर लेटते हैं और नींद आ जाती है, तब नींद में सपने आते हैं, क्योंकि ऊपरी मन के सो जाने पर मन की सारी शक्तियाँ खो जाती हैं। लेकिन ध्यान साधक को इससे भी आगे जाना होता है, जहाँ चित्त का आत्मा के साथ संबंध जुड़ जाए। वैज्ञानिक मत भी है कि चित्त की स्थिति के साथ जब आत्मा का संबंध जुड़ता है तो स्वप्न आते हैं, क्योंकि चित्त के अंदर जो कुछ भी स्मृतियाँ रिकॉर्ड हैं, वे तब आत्मा के साथ संबंधित हो जाती हैं। चित्त के साथ जैसे ही उसका जुड़ाव होता है, सपने दिखाई देते हैं। इस प्रकार सपनों स्मृतियों को पार होकर आत्मा उस समय सूक्ष्म नहीं नाड़ी में प्रवेश करती है, परंतु उसी समय हम स्वप्नावस्था में वापस नींद में आ जाते हैं। यही क्रम बार बार दोहराता है। यही क्रम ध्यान के प्रारंभ में होता है। ध्यान में गहरे जाते ही योग निद्रा व तन्मयता आती है, पर ये अवस्था देर तक नहीं रहती है। पुनः हम वापस आ जाते हैं। स्वप्न से जुड़ते रहते तत्काल नया झोंका हमें फिर आने लगता है। तब कहते हैं कि जब हम कोई चीज़ में ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं, तो हम उसमें लीन हो जाते हैं। उसमें तो इसको जैसे हम कहीं जाते हैं, कोई चित्र देखते दूर से तो उसको देखते रहते, वैसे जब भगवान में हम लीन हो जाते हैं तो इसको कहते हैं शिव साधना। जागृत सोते भी नहीं हैं और साधना भी करते हैं। हमें यहाँ ज्ञान भी रहता है कि हम जग रहे हैं और भगवान में भी लीन हो जाते हैं। इसको कहते हैं साधना। पर अगर हम कुछ सोचते हुए साधना में बैठेंगे, साधना भी करेंगे और सोचते भी रहेंगे, मन अलग चलाएंगे, तो हमारी साधना सार्थक कैसे होगी? जैसे हम सोने के लिए पूरे काम निपटा कर सोते हैं, वैसे अपने मन को फ्रेश कर जब हम साधना में बैठेंगे तो हमारी साधना भी सफल होगी, हमारा मन भी हल्का होगा। इसलिए साधना करने के लिए हमें क्योंकि संसार में सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति दर्शाई गई है, लेकिन शिव मात्र ऐसे भगवान हैं जिसे अनादि माना गया है, अर्थात जो हमेशा से था, जिसके जन्म की कोई तिथि नहीं है, जिसके कोई माता पिता नहीं। अरे वो संसार के किसी भी धर्म के कोई भी ग्रंथ को पुराणों में महादेव के जन्म या उत्पत्ति का कोई प्रमाण नहीं है। हे अर्थात शिव की ऐसी शक्ति है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये अनंत हैं, शिव जी अनंत हैं, इनकी कोई भी सीमा नहीं है। शिव अनंत बोले गए हैं। शिव साधना क्या है? शिव साधना का क्या महत्व? शिव साधना कैसे होती है? हम साधना में कैसे लीन होते हैं?
शिव जी का स्मरण कैसे करते हैं, किसी का स्मरण कैसे करते हैं और स्मरण करने से क्या होता है। क्योंकि इस जीवन की चादर में सासू के ताने बाने हैं, दुख थोड़ी सी रिवट है, सुख के कुछ फूल सुहाने हैं। क्यों सोचे कि कल क्या होगा, तेरे कल के क्या ठिकाने हैं। ऊपर वाला ओ भोलेनाथ जाने क्या मन में ठाने हैं। चाहे जितनी भी कोशिश कर ले भरने का दामन तारों से, झोली में वो उतने ही दाने आएंगे जितने तेरे नाम के दाने हैं। किसी लिए के परेशान मत हो, तेरे नाम का जो है वो, तेरे कार्य का जो है वो भगवान तेरी झोली में अवश्य डालेंगे। तू परेशान मत हो। क्यों, क्या आप जानते हो भगवान शिव ब्रह्मांड में 8 रूपों में विद्यमान है। भगवान शिव के इन स्वरूपों को सर्व रुद्र उग्र भीम ईशान पशुपति भौर महादेव नाम से जाना जाता है। इन 8 रूपों में से सर्व रूप में भगवान शिव पूरे जगत को धारण करने, रुद्र रूप में भगवान शिव को अत्यंत ओजस्वी माना जाता है, जिससे इस संसार की समस्त ऊर्जा केंद्रित है। वायु रूप में शिव जी को उग्र नाम से जाना जाता है। इस रूप में भगवान शिव संसार के सभी जीवों को पालन पोषण करते हैं। भीम रूप भगवान शिव की आकाश रूपी मूर्ति की नाम है, जिसकी आराधना से तामसी गुणों का नाश होता है। ईशान रूप से भगवान शिव की सूर्य रूपी मूर्त दिखाई देती है, जो समस्त क्षेत्रों का निवास स्थान है। वो भगवान शिव की पशुपति रूप है। इस रूप से प्रभु सभी जीवों के रक्षक बताए गए हैं। भव रूप में शिव जल से मुक्त होते हैं और जल के रूप में जगत को प्राण शक्ति प्रदान करते हैं। महादेव का अर्थ है देवों के देव, यानी सारे देवों में सबसे विलक्षण स्वरूप व शक्तियों के स्वामी भगवान शिव ही हैं। तो भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये मैंने शिव जी की वीडियो डाला है, क्योंकि सोमवार के दिन मैंने शिव जी के डाले हैं आज हैं। तो आप सोमवार स्पेशल शिव वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। दूसरों को धार्मिक चीज़ें दूसरों को भी शेयर करनी चाहिए, दूसरों को भी शेयर करिएगा, जिससे उसको भी किसी चीज़ का लाभ उठाया जा सके, दूसरे भी वीडियो को देखकर जानकारी ले सकें। भाई मेरे को तो जो जानकारी होती है वो उसमें पूरी सत्य डालती हूँ, कि जो मुझे मालूम है वो अगले को भी मालूम हो, जिसको ना मालूम हो वो दूसरों तक भी पहुँचे धार्मिक चीज़ें। इसीलिए लोग किताब छुपाते हैं, वपलेट छपवाते हैं, बंटवाते हैं। तो अगर हमको किस कहीं से मिलता है, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, पूर्वजों से जानते हैं, तो डालना हमारी प्रारब्ध बनती है। इसको डालने से हमारी प्रारब्ध अच्छी होती है। हम एक दूसरों को अच्छी बनाने से हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हमारी प्रारब्ध अच्छी होती है। इसलिए हमें अच्छी चीज़ें एक दूसरों को अवश्य शेयर करनी चाहिए। तो आप लोग भी देखकर शेयर करेंगे ना? फिर प्रॉमिस है कि आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। हरि ओम, हर हर महादेव।